100 करोड़ सनातनियों को उग्र कर रहा है, तो ऐसे उग्र करने वाले व्यक्ति अगर जगेंगे तो भारत के कोने कोने में आंदोलन होगा, आगजनी हो। तो इसका व्यापारी कौन है? उदयनिधि स्टालिन है, एमके स्टालिन का बेटा। तो एनएसए इसके ऊपर लगना चाहिए। भारत जब जले मान लेंगे फिर हम कि यह कानून देश में गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। अभी भी लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है और संविधान के दुहाई देते हैं, जो अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं, आज इस मौके पर अगर चुप बैठ जाएंगे तो हम यह मान लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नकली लोग हैं। यहाँ पर कानून गरीबों के लिए है और लोकतंत्र की हत्या राष्ट्रतंत्र की नया से शुरुआत कर दिया गया। देखिए, उनके बाप के बेटे जो थे ना स्टालिन, उनके भी मुंह में सोना का चम्मच था, लेकिन सर्वनाश उनका भी होगा और इनका भी सर्वनाश होगा। जो सनातन पे आघात किया उसका सर्वनाश हुआ है, आज नहीं तो कल उसका विनाश होगा। कार्रवाई होनी चाहिए, माफी मांगना। ये हिंदुस्तान में मनीष कश्यप माफी मांगा था तो मिल गया माफी, तमिलनाडु नहीं ना मिला, तो उसके ऊपर भी माफीनामा नहीं, उसके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। तमिलनाडु नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल कैमरे में जिस शख्स को आप देख रहे होंगे भली भांति आप पहचानते होंगे, लेकिन आज पहचानने का बात नहीं है। सबसे बड़ा खास बात क्या है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा बिहार में जब दूसरे देश के दूसरे राज्य के जब मुख्यमंत्री आते हैं तो बिहार के लोग बड़ा मतलब मेहरबान हो जाते हैं, लेकिन वही मुख्यमंत्री का जब बेटा हिंदुत्व पर बात करता है, हिंदुत्व को आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है, तो आप समझिए कि बिहार में जब आते हैं तो वैसे लोग उन पर क्या बात करते हैं। पहले यही लोग से जानते हैं। जिस तरीके से आप समझिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बेटा एक आपत्तिजनक बात बोलता है हिंदुओं को लेके, क्या कुछ लगता है वो हिंदू विरोधी जिस तरीके से, और मतलब समझिए कि तमाम बड़े बड़े मंदिर हैं उस जगह पर तमिलनाडु में, लेकिन वैसे व्यक्ति को क्या कुछ कहिएगा आप? नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। वो अपना पैरवा पे खुदे कुल्हाड़ी मार ले। विश्व का दूसरा नंबर पे मंदिर आता है तिरुपति बालाजी, जो कि तमिल में हो के जी तो भैया पूजा करे वहाँ, जब पूजे न हो तो जब वहाँ चढ़ावे न मिलतो तो तमिल के विकास कैसे होता वो भैया के बेटा को अब सर्वनाश की ओर चले जाना है। और मैं भारत के सभी सनातनियों से कहूंगा कि अगर आपके रक्त में सनातन का रक्त है तो इस स्टालिन के बेटे पे, कुपुत्र बेटे पे एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि यह दुष्पापी सनातन धर्म को कह रहा है मिटाने के लिए और कीड़े मकोड़े से तुलना कर रहा है। मैं इसकी कीड़े मकोड़े से तुलना कर रहा हूँ कि जब तुम सनातन के ऊपर उंगली उठा दिए तो तुम्हारा सर्वनाश होना पहले जरूरी है। कोई भी अपना स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ फ्री है, कोई कुछ भी बोल सकता है। सनातन धर्म वो नहीं मानते हैं, बोल दे। अरे भाई, तो वो नहीं मानेंगे तो आप अपने धर्म के बारे में बोलिए। सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे तो गला उतार लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ साधु सन्यासी ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि सनातन के लिए अपना जीवन त्याग दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाधि लेकर के अपना जीवन खत्म कर दिए हैं। और ऐसे लोगों का अगर उपहास आप करेंगे तो ये हिंदू पुत्र संगठन जितने भी ये सनातनी भाई हैं, जितने भी योद्धा यहाँ पहुंचे हुए, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एमके स्टालिन के बेटे के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। अगर एनएसए नहीं लगता है, मैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, जितने भी लोग हैं, बिहार सरकार का जो ठगबंधन बैठा हुआ है लोग, ये लोग भी सवाल कर रहे हैं। क्यों लगना चाहिए? अरे ये सनातन को उग्र करके ये देश में लड़वाने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान में उग्र करवा रहा है लोगों को, तो ये उग्र करवाएगा तो दंगा होगा कि नहीं होगा? सवाल उठता है एमके स्टालिन के बेटे पे, और ये भारत सरकार उस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? और बिहार गवर्नमेंट में जो सनातनी नेता बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? हमारा ये सवाल रहेगा उनसे। ये कितना हद तक सही है कि विरोध कीजिएगा? यही तो कमी है ना, यही कमी है। टारगेट करना बहुत सनातन को आसान है, जो सॉफ्ट कॉर्नर में आता है। और वो पूरे तमिलनाडु के साथ साथ पूरे हिंदू समाज को खा रहा है। देखिए, हमने पहले ही बोला, आज भी बोला कि सनातनों को खतरा दूसरे धर्मों से कम, लेकिन सनातन में दोगले हिंदुओं से ज्यादा खतरा सनातन धर्म को है। ऐसे दोगले हिंदुओं को मैं तो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, वो ऐसे दोगले। अब जयचंद को आप क्या कहेंगे, जो चादर और फादर में विश्वास करता है? सनातन होने के बाद वो चादर और फादर में विश्वास करेगा? अभी नकली इंडिया को बना है, उस इंडिया का पूरा विचारधारा ही है सनातन धर्म के खिलाफ। तो अरे भैया, उसका नीतीश कुमार जी का देख लीजिए, ममता बनर्जी का देख लीजिए, एमके स्टालिन का, ऐसा कोई नेता बताइए जिसको हिंदू धर्म से प्यार है। ये नहीं चलेगा। मैं तो पहले बोला कि हिंदू धर्म के दीमक है उदयनिधि स्टालिन, ये दीमक को समाप्त कर देना चाहिए। क्या कि हिंदू धर्म अपमान? अरे नहीं मानिए, बेइज्जती करिएगा। इजाजत देता है कि आप किसी, हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो सिख धर्म के खिलाफ बोलेंगे, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलेंगे। मनीष कश्यप ने क्या बोला कि उनके ऊपर से लगा दिया गया? अरे इसके बोली, अरे भाई तो वो सिद्ध नहीं हुआ है, वो सिद्ध नहीं हुआ है। अरे बड़ी बात है कि बिहार में एक राजनीति साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है किसका विरोध? उदयनिधि एक जो है करप्ट इंसान है, जिसके पास जो है अगर एजुकेशन किया हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके का शब्द प्रयोग करता है
उसे एजुकेशन करने का कोई लायक ही नहीं, वो इंसान का लायक ही नहीं है, वो जानवर से उसका कंपेयर देखिए, किया जाए तो बराबर है। क्योंकि उसके पास, जिसके पास बोलने के लिए शब्द ना हो, जो शब्द को शब्द ना समझे और शब्द में बात करे, जो एक धर्म को बदनाम करे, वो आदमी तो नहीं होगा, वो जानवर के बराबर होगा। सनातन धर्म नहीं मानते हैं तो बोल दे। अरे तो गाली नहीं ना देगा, गाली दीजिएगा। पूछ नहीं सकते तो आपको हम तोड़ नहीं सकते है ना, ये हमारी अधिकार नहीं है। इसलिए अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार हमारा नहीं है। मगर ये जो किए हैं ये बहुत बड़ा काम, बहुत गलत काम किया है। हमारा अपील है कि विश्व हिंदू हमें अपील है कि भारत के जितने भी 29 राज्य में जितने भी हमारे सनातन धर्म के हैं, सब विरोध प्रदर्शन करें और उन्हें उदय निधि को कड़ी से जलाएंगे या फिर रखे हुए? केंद्र सरकार इसमें जो है मंत्रालय रिपोर्ट ले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम अमित शाह जी से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उदय निधि ने बात कभी शब्द यूज किए हैं एक सनातनी धर्म के प्रतीक, उनको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। हम ये आग्रह करना चाहते हैं अमित शाह जी से। आपने इंडिया का जिक्र किया, अब पॉलिटिकल पार्टी जैसे इंडिया का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार का जिक्र किया, नीतीश कुमार ने ये देश हिंदुओं का देश है, यहाँ पर हिंदू सबसे अधिक संख्या में है। और आप अगर अधिक संख्या में, अरे भाई, आप नकली इंडिया बना के हिंदू खत्म करने की बात करिएगा, किसी की बात क्यों कहा था कि हिंदू को खत्म कर देगा? आप जिसके यहाँ पैदा जिस धर्म में लेंगे, इन्होंने क्या बोला कि हिंदू धर्म एक बीमारी है। अरे हिंदू धर्म एक बीमारी को खत्म करने का वैदिक मंत्र रहता है, आपको पता है? आयुर्वेद का उच्चारण ही सनातन से हुआ है। हिंदू धर्म से लोग को ज्ञान मिलता है, बौद्धिक मिलता है, उसके पास ज्ञान मिलता है, सामाजिक ज्ञान मिलता है। इसके पास ज्ञान की कमी है तो इसको तो माफी मांगना चाहिए। अरे माफी मांगने से काम थोड़ी होगा, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। माफी मांगना, ये हिंदुस्तान में मनीष कश्यप माफी मांगा था तो मिल गया माफी, नहीं ना मिला तो उसके ऊपर भी माफीनामा नहीं, उसके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तमिलनाडु के 88 बिल्कुल एनएसए लगना चाहिए। वो भारत के 100 करोड़ सनातनियों को उग्र कर रहा है, तो ऐसे उग्र करने वाले व्यक्ति अगर जगेंगे तो भारत के कोने कोने में आंदोलन होगा। आगजनी हो तो इसका व्यापारी कौन है? उदय निधि स्टालिन है, एमके स्टालिन का बेटा, तो एनएसए इसके ऊपर लगना चाहिए। भारत जब जलेगा तो उदय निधि स्टालिन का नाम उसमें आएगा। देखिए, एक निष्कर्ष क्या निकलेगा जिस विरोध को आप कर रहे हैं, जहाँ पे जला रहे हैं फोटो को, इसे निष्कर्ष क्या निकलेगा? हमारा निष्कर्ष यही है कि जो सोए हुए सनातनी है वो जगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एमके स्टालिन के बेटे जैसे लोगों का सर्वनाश होना चाहिए। इस तरीके से सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है, पौराणिक धर्म है हमारा, ये तो और सनातन से सब धर्म पैदा हुए हैं। भगवान हमारे पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे भारतवर्ष में एक ही धर्म था पहले, सनातन धर्म सर्वोपरि, और उसको बीमारी से तुलना किया जा रहा है। जबकि ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जितने भी वेद हैं सारे हमारे सनातन से हैं, और शरीर का उपचार भी सनातन संस्कृति से किया जाता था। सबसे सनातनी मंदिर भी उन्हीं के स्थान पे, लेकिन ये अभागे है ना, ये अभागे हैं। अपने मंदिर के स्थली को, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। लेकिन मैं उस एमके स्टालिन के बेटे से कह देना चाहता हूँ, सूर्य की लाली तुमसे नहीं मिट सकती, चंद्रमा का जो चंद्र होता है वो तुमसे नहीं हट सकता, गंगा की पानी नहीं सूख सकती, इस मिट्टी के धरोहर को तुम नहीं हटा सकते। तुम मूर्ख हो जो तुम कह रहे हो इस धरोहर में जन्म लिए हो और कहते हो कि सनातन मिटना चाहिए। तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं कि सनातन मिटेगी कभी। उनके मुंह में चांदी का चम्मच था, वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, क्या लगता है उनके साथ क्या होगा? देखिए, उनके बाप के बेटे जो थे ना स्टालिन, उनके भी मुंह में सोना का चम्मच था, लेकिन सर्वनाश उनका भी होगा और इनका भी सर्वनाश होगा। जो जो सनातन पे आघात किया उसका सर्वनाश हुआ है, आज नहीं तो कल उसका विनाश हुआ है। अब एनएसए नहीं लगेगा उनके बेटे पे? एनएसए लगवाना है, भारत सरकार को ये सोचना पड़ेगा, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा और लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में एक एफआईआर हो चुका है, भारत के कोने कोने से एफआईआर होना चाहिए, तब इसका प्रतिक्रिया मिलेगा। बिल्कुल करेंगे हम लोग भी करेंगे एफआईआर। गांधी मैदान थाना में हम लोग लिखित आवेदन देंगे और कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आपके हाथ में सत्ता है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और इसी देश में एक हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता है, वो फिर भी सुरक्षित है, तो हम मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू जनता को बुर्बक बनाने के काम चल रहा है, ये काम नहीं चलने देंगे। अभी उदय निधि स्टालिन पे कार्रवाई होना चाहिए, जो हमारे धर्म को लेकर के एक बीमारी बताया है, जो कि हमारा धर्म बीमारी खत्म करने का वैदिक मंत्र देता है। हमारा धर्म को हर लोग मानते हैं और हमारा धर्म पूरे देश पूरे विदेश में पूजनीय धर्म है, जिसको कोई अपमान करेगा। और तमिलनाडु को 88% जो वहाँ हिंदू निवासी करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि जो हिंदू को मिटाने की बात करता है उसको तमिलनाडु से सत्ता से मिटा दीजिए, उसको रोड पर ला दीजिए, तब इसको पता चलेगा कि हिंदू में धर्म की शक्ति क्या है। और ये 24 का चुनाव देखते हुए ये लोग बरसाती मेढक की तरह हमारे धर्म को गाली देकर के सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उन तमिलनाडु की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को
देश में सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को सड़क पर लाके फेंक मारो, ऐसे लोगों को भूंजा बेचना चाहिए, ऐसे लोगों को फल बेचनी चाहिए। सर वैज्ञानिक कह रहा है कि इसे शास्त्र से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद भी लोग कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये लोग ज्ञान की कमी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का बेटा है, इसके अलावा इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। आज से पहले उदयनिधि अनाप शनाप आप सनातन के ऊपर प्रश्न उठा दीजिए। ये अब बता सुन लीजिए, सबसे पहली बात क्या है कि इनको लगता है कि हम सनातन धर्म में पैदा लिए हैं तो सनातनी तो हमको वोट देगा ही, इसको बपौती मांगने एग्रीमेंट मान लिए है। ये नहीं होता है। जो हिंदू में जाकर के हिंदू धर्म का विरोध करता है उसके हम लोग पूरे सनातनी लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग जात पात से ऊपर उठकर धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करेंगे जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। जब मनीष कश्यप पढ़ने से लग सकता है, जब 2 राज्य में दंगा फैलता है, लेकिन जब इनके बेटे के मुख से इस भाषा का प्रयोग से पूरे भारत में दंगा फैलने की स्थिति है तो इनको ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, इनके ऊपर डबल एनएसए लगना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल से बाहर नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये लोग उपद्रवी तत्व के लोग हैं, ये लोग अपराधी तत्व के लोग कोई हैं। कार्रवाई अगर नहीं होती है, एनएसए नहीं लगाया जाता है, उनको देशद्रोही घोषित नहीं किया जाता है, उनको ये कह दिया जाता है कि आपसे देश को कोई खतरा नहीं है, तब आपका क्या ये मान लेंगे फिर हम कि यह कानून देश में गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। अभी भी लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है और संविधान के दुहाई देते हैं, जो अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं, आज इस मौके पर अगर चुप बैठ जाएंगे तो हम यह मान लेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ नकली लोग हैं। यहाँ पर कानून गरीबों के लिए है और लोकतंत्र की हत्या राजतंत्र की नया से शुरुआत कर दिया गया है। क्या कुछ कहिएगा बिहार के जितने बड़े-बड़े मंत्री हैं, बिहार की मंत्री की बात मत कीजिए। बिहार के मंत्री सिर्फ हमें तो खोटा। 29 राज्यों के मुख्यमंत्री से जिनको निवेदन जन्मदिन करना है, याद होता जितने है, ही मुख्यमंत्री हम लोग कार्रवाई करें। साहब का जयंती याद होता है, कृष्ण जन्माष्टमी याद नहीं मेरे होता है। राज्य उनको में बिहार लोग सरकार के सनातन का मंत्री जो भी लोग वैल्यू देने एक वाले धर्म लोग के हैं वो लेकर कुछ काम ही लोग करता हैं, हो, एक और जाति बाकी के जो लेकर विरोध में काम बैठे हुए हैं ना, करता हो, वो तो मंत्री जाके मानते हैं गठबंधन कि किए हुए हैं। मंत्री जो का टीका लगाते हैं तो टीका उसमें मिटा दिया जाता है। संविधान को वैसे लोग हैं, ममता हाथ में बनर्जी को लेकर ऐसे करने में मजा आता है टीका लगाने में, जो सम्मान नहीं करा, जो कदर नहीं तो करा, वैसे लोग हम लोग क्या करेंगे? वैसे लोग को बाइकॉट करना, हमारी जितनी क्षमता होगी हम लोग हम प्रयास मानते हैं करेंगे। कि यहाँ पे रह के लोगों को लड़वाने वाले लोग हैं, वो लोग उपद्रवी तत्व के लोग हैं। आज इस देश में जनता से ज्यादा अपराधी बिहार के नेता हैं। आर्यन